वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले वीडियो को पोस्ट करने के काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ। मतलब प्लान कर रही हूँ और उसका उल्टा ही हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मुझे उस प्लान को बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। गिव अप नहीं कर रही हूँ, बट चीज़ ऐसी हो जाती है जो मेरे फेवर में नहीं होती है और उस प्लान को मुझे वहीं छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने 4 वीडियो नहीं 3.5 वीडियो बनाने की कोशिश की। रक्षाबंधन वाला मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद सब मिले थे, तो बातें करने में और मस्ती करने में टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। बाकी के 3 वीडियो मतलब अगर वो मैंने उस टाइम पर उसे पोस्ट कर लिए होते तो कुछ बात बन सकती थी, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैंने उसे पोस्ट नहीं किया। और अब उसे पोस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरे पापा की एक फेवरेट कहावत है जो बार बार बोलते रहते हैं, मर्या पची मौसम भी सुकामनी है। तो इसीलिए उस वीडियो को अब पोस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरा मेन रीज़न ये है कि कुछ पेंडिंग काम है जो मुझे नए काम करने में रोक रहा है, मुझे फोकस करने ही नहीं दे रहा है नए काम को स्टार्ट करने में। मतलब बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बेमन से ही सही, मुझे जल्द से जल्द उस काम को ख़त्म करना होगा। बेमन से इसीलिए क्योंकि मुझे उस काम को करना ही नहीं है, बट मुझे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं उस काम को ख़त्म कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या होता है। यस, इट इज़ वेरी हार्ड क्योंकि जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको पसंद ही नहीं है तो वो आपकी एनर्जी भी सोख लेता है और आपका टाइम भी। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और वो काम ख़त्म कर लेते हैं, मतलब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। सॉरी फॉर दिस लुक, बट इफ़ यू डोंट नो, मेरी एक और भी चैनल है जिसका नाम है कविश वंडरलैंड, जिसमें मैं अपने आउटफिट जो खुद क्रिएट करती हूँ, मैं अपने आउटफिट और तो उन्हें बनाती हूँ और फिर शेयर करती हूँ। तो ऐसा ही एक आउटफिट मैंने क्रिएट किया है। आउटफिट नहीं, दिस इज़ रिफॉर्मेशन। अगर याद होगा तो पहले वीडियो में मैंने एक गठरी दिखाई थी, वो सारे आउटफिट अब मैं रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पहला अटेम्प्ट है और मैंने ये बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसे देखना कि किस तरीके से मैंने पुराने अपनी एक आउटफिट को रिफॉर्म कर इसे बनाया है, तो ये वाले इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आज का कुछ दिन इस तरीके से है कि वो जो पेंडिंग काम है, मम्मी के 2 ब्लाउज़ ही बचे हैं अब, उसे जल्द से जल्द मुझे ख़त्म करना है। तो उसकी कटिंग मैं आज कर लूँगी। स्टिचिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे अपनी दूसरी चैनल के लिए वीडियो भी क्रिएट करना है और ये 2 काम मुझे आज ही ख़त्म करने हैं क्योंकि फिर आने वाले 2 दिन बहुत ही हेक्टिक रहने वाले हैं। वैसे भी मेरे सारे दिन हेक्टिक ही होते हैं, बट क्योंकि ये त्यौहार के दिन है तो कल बनेगा खाना, बहुत सारा खाना बनने वाला है जिसे हम परसों खाएंगे क्योंकि परसों घर में चूल्हा नहीं जलने वाला, हम ठंडा ही खाना खाएंगे पूरे दिन। तो कल रांधन छठ है और परसों है शीतला सातम जो हमारे गुजरातियों का त्यौहार है। और क्योंकि उस दिन मेरे भाई भाभी और एक क्यूट सा छोटू सा डिस्ट्रैक्शन आने वाला है जिसे मैं इग्नोर करना ही नहीं चाहती तो ऑब्वियसली उस दिन कुछ काम नहीं होने वाला, तो इसीलिए कुछ भी कर ये 2 काम मुझे आज ख़त्म करने ही करने हैं। दैट्स इट। ओके, सो आज का जो दूसरा काम था जो मुझे ख़त्म करना था कुछ भी करके, वो मैंने ख़त्म कर लिया है। मेरी ये जो दूसरी चैनल है
उसके लिए मुझे एक वीडियो शूट करना था जो मैंने शूट कर लिया है, बस अब उसे एडिट करना है और फिर शेयर करना है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ जाकर देख सकते हैं, और मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। सो मेरा एक दिवाली आउटफिट था, मतलब उसे मैं सिर्फ ओकेजनली पहन पाती थी क्योंकि मैंने वो उस तरीके से क्रिएट किया था, मतलब अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेशन है मैं तभी उसे पहन पाती थी, अदरवाइज़ मैं पहन ही नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मैं उसे डेली बेसिस पर पहन सकूँ, और मैंने इसे क्रिएट किया। मतलब सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा क्रिएट होगा, बट क्रिएट हो गया है। तो नाउ अब धीरे धीरे मैं अपने वार्डरोब को बहुत सोच समझ कर क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बिना सोचे समझे मैं क्रिएट कर देती हूँ, फिर वो पहनने का मन ही नहीं करता क्योंकि वो सूट ही नहीं करता। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर मैं अपने पुराने आउटफिट को रिफॉर्म कर पहन रही हूँ, क्योंकि वो एक तो पैसे भी बचाता है और आपके वार्डरोब की जगह भी। सो यस, आज का काम ख़त्म हो चुका है। अब फटाफट से वो मुझे पेंडिंग वर्क कुछ भी करके जल्द से जल्द ख़त्म कर लेना है ताकि मैं नई नई चीज़ें करना स्टार्ट कर सकूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि वो मैं कब से करने का सोच रही थी, बट ये सारा जो नापसंदीदा काम है वो मुझे करने ही नहीं दे रहा था, बट धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो यस, सॉरी फॉर माई बोरिंग लुक। मतलब इस पूरे वीडियो के दौरान आपने सिर्फ मुझे इस दो ही टी शर्ट में देखा होगा, एक ये ब्लैक वाली और दूसरी वो वाइट वाली। बट राइट नाउ मेरे पास ऐसा एक भी आउटफिट नहीं है जो मैं कंफर्टेबली पूरा दिन घर में पहन सकूँ बिना किसी परेशानी के। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने वार्डरोब में एक सेक्शन तैयार करूँ जिसमें होम कम्फी आउटफिट हो, जो कंफर्टेबल तो हो ही लेकिन साथ में स्टाइलिश भी हो, और जिसे मैं पूरा दिन बिना किसी परेशानी के पहन सकूँ। सो मैं बना भी सकती हूँ और शॉपिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन जो भी करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़ी बिना सोचे समझे शॉपिंग कर ली थी जिसका गिल्ट अभी भी मुझे फील हो रहा है। सो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, मतलब करूँगी। ओके, सो आधा दिन गुजर चुका है, आधा दिन अभी भी बाकी है और उसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। दो चीज़ें हैं जो मुझे आज के आज परचेस करनी पड़ेगी। एक है हेयर कंडीशनर और दूसरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सैनिटरी पैड। एक्चुअली ये चीज़ें घर में रहती ही है, मतलब ख़त्म होने को आए उससे पहले मैं ख़रीद लेती हूँ, बट इस बार हेक्टिक डेज होने की वजह से मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। अभी भी मुझे याद नहीं आता अगर मेरे प्री पीरियड सिम्टम्स स्टार्ट नहीं होते। इस सिम्टम्स के स्टार्ट होने के 1.5 से लेकर 2 दिन के अंदर मेरे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास टाइम है लेकिन मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, तो आज के आज ये दो चीज़ें तो मुझे ख़रीदनी ही है। एंड येस ऑफ कोर्स आज बहुत सारा खाना बनने वाला है कल के दिन के लिए, क्योंकि कल के दिन कल पूरा दिन घर में स्टोव नहीं चलने वाला और हमें ठंडा खाना खाना है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली आज 5 दिन बाद मैंने अपने बालों को धोया है और इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली ये काम के चक्कर में मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, बट ठीक है। सो यस, आज है शीतला सातम। आज दोनों ही टाइम खाना नहीं बनेगा, हम कल का बनाया हुआ ठंडा खाना खाएंगे, तो बहुत ही टाइम है। और जैसा कि मैंने कहा था आज एक क्यूट सा लिटिल सा डिस्ट्रैक्शन आने वाला था। मेरा नेफ्यू, मेरा छोटा सा प्यारा सा नेफ्यू आने वाला था, बट
प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया है, वो कुछ दिन बाद आएंगे। सो आज बहुत ही टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो मम्मी के 2 पेंडिंग ब्लाउज पड़े मैं उससे स्टिच कर ही देती हूँ। सो हो सके उतना जल्दी मैं फ्री होना चाहती हूँ ताकि फिर मैं नए काम पर ध्यान दे सकूँ। सो यस, आज का प्लान यही है। एंड सॉरी फॉर दिस वाइट टी शर्ट अगेन। एक्चुअली मैंने सोचा था आज कि मैं आज कोई अच्छे कपड़े पहनूं, बट ऐसे कोई कंफर्टेबल कपड़े हैं नहीं, तो फिर मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बिकॉज नाउअडेज पता नहीं क्यों मुझे वो कंफर्टेबल जो आउटफिट होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अब सीरियसली इसके बारे में कुछ सोचूं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट प्लीज़ यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। सो 2 घंटे से रेस्ट कर रही थी, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, कोई काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट स्ट्रेस इतना हो रहा था। मतलब पीरियड पेन बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, बट ये स्ट्रेस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द कुछ भी कर कर मुझे ये काम ख़त्म करना ही करना है। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है, रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर से कोई वज़न हट गया हो। एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि कैसा फील कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। सो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब स्टिचिंग को मैं एज अ हॉबी तक ही सीमित रखूँगी, उसे एज अ प्रोफेशन नहीं कंटिन्यू करना मुझे। मुझे खुद भी नहीं करना और किसी और से भी नहीं करवाना। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को भी समझा दिया है और अपनी सिस्टर्स को भी समझा दिया है कि वो अपने आउटफिट बाहर बनवा लें। और रही बात इस चैनल की, तो डेफिनेटली उस पर मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, लेकिन तब जब मेरा मन करेगा। फोर्सफुली मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं करने वाली। सो नाउ अब सवाल होता है कि अब इसकी जगह क्या। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसकी जगह क्या करूँगी। लेकिन जब तक वो पता नहीं चल जाता कि लाइफ का आगे आने वाला गोल क्या है, तब तक मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप पर फोकस करूँगी। मतलब एक कविता का विजन है, कविता का नज़रिया है कविता को देखने का, तो बस अब उसी कविता को मैं क्रिएट करूँगी। और राइट नाउ बस यही मेरी लाइफ का गोल है। आप आने वाले वीडियो में बस यही देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगी। इसमें मैं 100% सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, आई सीरियसली डोंट नो, बट अब कोशिश करनी है, क्योंकि लाइफ टाइम इस रिग्रेशन के साथ मुझे नहीं जीना कि यार मैं कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं। सो डेफिनेटली आने वाले वीडियो में आप यही सब देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चेंज करती हूँ और किस तरीके से वो सारी एक्टिविटीज़ जो करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई थी, किस तरीके से वो सब कुछ मैं करती हूँ, बस आप यही देखेंगे। कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से करने वाली हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे ही सही अब सब कुछ होगा। तो यस, अगर आप भी मेरी इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली लाइफ की ये जो अपडेट है आप रेगुलरली देख सकें। और आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो चलिए साथ में एक दूसरे की लाइफ को चेंज करते हैं। यस।